देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया रिवर, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु नदी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा और देखा भी काफ़ी चीज़ें, तो आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, ये देश जो है, पहले देशों से परिचित करा देते हैं आपको। ये है नेपाल। कौन सा? नेपाल, जहाँ के लोग छोटे छोटे होते हैं, आँख एकदम गोरी होती है, भुभराली होती है, एकदम उठी हुई होती है, कंचे की गोली जैसी होती है। कंचे की गोली देख जानते हैं, गोल मटोल चेहरा होता है, पीला चेहरा होता है, बड़ा होता है, बाल घुघराले भुभराले होते हैं, ठीक है, हेल्दी होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। हमारी भाषा की तरह नहीं बोलते वहाँ की भाषा। बातें क्लियर हो गई? आगे की तरफ नेपाल। नेपाल के ऊपर हाँ, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। नेपाल के लोग मेहनती बहुत होते हैं। नेपाल के ऊपर एक है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। और तिब्बत में आप जानते हो ये तिब्बत है, और तिब्बत किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। ये आप भली बात जानते हैं। इधर एक देश है अफगानिस्तान। कौन सा तान? अफगानिस्तान। इधर है पाकिस्तान। पाक नल्ला बदमाश लड़का, इंडिया का पुत्र, ठीक है, सबका पुत्र। हर किसी का भी पिता का पुत्र बदमाशी करता ही करता है। बात समझ रहे हो? लेकिन ज़्यादा जब करता है तो पिता उसको पटक के मारता है। बात क्लियर हुई? सेम उसकी स्थिति ऐसी है। बातें क्लियर हो गई? चले आगे की तरफ। तो देखिएगा, इधर भारत के साइड में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर मेरे मित्र। और यहाँ पे आप जानते हैं हिंद महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर है। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी। क्या बातें क्लियर हो गई? आइए अब देखते हैं। देखिएगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं कहने क्या वाला हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तिब्बत में एक झील है, उस झील का क्या नाम है? क्या नाम है? एक झील है, उस झील का क्या नाम है? मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और ये जो झील बनी किसी न किसी बर्फ के टुकड़े के पिघलने की वजह से ही बनी होगी। तो आप जानते हो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है मेरे मित्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर के पिघलने से 3 नदियों का उद्गम होता है, और आप जानते हैं एक है सिंध, एक है सतलज और एक है ब्रह्मपुत्र। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम छोड़ देंगे बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पहले एक बार समझ लीजिए, अभी बाद में आप लोग बना लीजिएगा। बातें क्लियर हो गई? चले देखिए, ध्यानपूर्वक नोटिस करिए। ये जो मानसरोवर झील है, ये बर्फ पिघली होगी, पानी इकट्ठा हुआ होगा, एक झील बना होगा, और उसे बोलते हैं मानसरोवर झील। और इस झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मेरे मित्र, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। बातें क्लियर हो गई? ये सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है, सबसे पहला स्थान मिलता है दमचौक। कौन सा स्थान मिलता है? दमचौक नामक एक स्थान मिलता है, यहीं पे आके पहुंचती है दमचौक। दमचौक में, और दमचौक के पास ऊपर आप देखेंगे एक झील है, उस झील का नाम है, कौन सी झील? पेंगोंग झील। कौन सी झील? पेंगोंग झील कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे लद्दाख में, बट इसका थोड़ा सा हिस्सा लद्दाख में है, बाकी कुछ अधिकतर हिस्सा उसका तिब्बत में है, ठीक है। चले, अब ये सिंधु नदी दमचौक में प्रवेश करती है, और दमचौक में प्रवेश करने के बाद आप जानते हो यहीं से एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? एक पर्वत श्रेणी। उस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और ये नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है दमचौक के बाद, और काटने के बाद आगे की दिशा में बहती है, और बहते हुए अफगानिस्तान जाती है। अफगानिस्तान जाने के बाद ये नदी पाकिस्तान के कराची के पूर्व से होते हुए अपने जल को कहाँ गिरा देती है? बंगाल, अरब सागर की खाड़ी में गिरा देती है। क्या ये बातें कल बताई गई थी? कल बताई गई थी।
लिखाया नहीं गया था, सुनो इसके बाद लिखना है। इसके नीचे एक और पर्वत श्रेणी है सिंधु नदी के नीचे, जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये यल फार लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जे फार जास्कर पर्वत श्रेणी है। इन्हीं दोनों के बीच से ये नदी बहती है। और यहाँ आप देखते हैं पीओके वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक पर्वत को काटकर एक नदी क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। जब कोई नदी किसी पर्वत या पर्वत को काटती है और काटने के बाद ऐसे खड़ी ढाल में काट देती है, भी आकार की घाटी बनाती है, अब नदी एकदम नीचे बह रही ऊपर की बजाय, तो इसे बोलते हैं गार्ज। और इससे बना गार्ज क्या कहलाता है? बुंजी गार्ज। कौन सी गार्ज? बुंजी गार्ज कहलाता है। तो यहाँ पे लद्दाख में सिंधु नदी ने एक गार्ज का निर्माण किया, उस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। कौन सी गार्ज? बुंजी गार्ज। कौन सा गार्ज है? बुंजी, कुंजी नहीं, बुंजी गार्ज। कौन सा? बुंजी गार्ज। आगे की तरफ चले, समझ में आ रहा सभी को? चले नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन भारत में इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो 1114 किलोमीटर है लगभग। कितना है? 1114 किलोमीटर लगभग है, समथिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु नदी जब बहते हुए आती है, अपने जल को अरब सागर में गिराती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जब कोई पानी, किसी जल को आप ऊपर से एकदम ऊपर से लेकर गिराइए ज़मीन की सतह पर, तो ऐसे भी आकार का जो गड्ढा बनता है उसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। इसी को बोलते हैं एस्चुरी। जब यही नदियों द्वारा लाके समुद्र के तट के किनारे छोड़ा जाता है तो एक बड़ा गड्ढा का निर्माण होता है, बड़े गर्त का ऐसे भी आकार का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग सारे पॉइंट को मेंशन करते हुए, नोट करते हुए, लिखते हुए चलते हैं। और एक पॉइंट और देखिएगा, ये सिंधु नदी के दाईं ओर पे एक शहर है, उस शहर का नाम है लेह शहर। कौन सा शहर है? लेह शहर सिंधु नदी के किस ओर है? दाईं ओर। नदी इधर बह रही, खड़े हो जाइए नदी पे, इधर दायां है, तो सिंधु नदी के दाईं ओर कौन सा शहर है? लेह शहर। लिखते हुए चले हम लोग, लिखिए सिंधु नदी के बारे में लिखिएगा। इस नदी का उद्गम सिंधु नदी, सिंधु नदी लिखिए। इस नदी का उद्गम, इस नदी का, लिखते हुए जाइए, इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निर्मित मानसरोवर झील से होता है। झील से होता है। बातें क्लियर हो गई? कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लद्दाख के सर्वप्रथम दमचौक नामक स्थान पर पहुंचती है और
दमचौक नामक स्थान पे पहुंचती है और लद्दाख पर्वत श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कराची राज्य के पूर्व दिशा से प्रवाहित होते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। अपने जल को कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है। चले आगे की तरफ बढ़े। अपने जल को कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। यह नदी चार देशों से प्रवाहित होती है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा पाकिस्तान। बातें क्लियर हो गई? चलें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। हो गया? आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। 1114 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, कितना किलोमीटर है? 1114 किलोमीटर। देखिएगा, सिंध नदी के दाईं ओर कौन सा शहर है? लेह शहर। लिखिए, इस नदी के दाईं ओर लेह शहर स्थित है। कौन शहर स्थित है? लेह शहर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं बात यही करूंगा कि यह नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी मध्य प्रवाहित होती है। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या होती है?
प्रवाहित होती है। चलें आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट, यह नदी आप देख रहे हैं लद्दाख में जाके पर्वत को काटकर, पहाड़ों को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज को बोलते हैं बुंजी गार्ज। चलिए लिखें, लिखिएगा, यह नदी ऐसे लिख लो, यह नदी लद्दाख के पीओके क्षेत्र में, लद्दाख के पीओके क्षेत्र में एक गार्ज का निर्माण करती है। जिसे बुंजी गार्ज कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बुंजी गार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? यह नदी लद्दाख के पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे बुंजी गार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे बुंजी गार्ज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। चलें, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो मैं बात करूँगा इस नदी के बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियाँ। कितनी? 5। कितनी सहायक नदियाँ हैं? लिखिए, इस नदी के बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। इस नदी की बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कितनी? 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक का नाम है झेलम, एक का नाम है चिनाब, एक का नाम है राबी, एक का नाम है ब्यास, एक का नाम है सतलज। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके बाईं ओर से मिलती हैं। बातें क्लियर हो गई? सुनो मेरी बात। अब हो गया? चलें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बात समझ रहे? झेलम को आप देखते हैं, प्राचीन नाम झेलम का जो प्राचीन नाम आप ऋग्वेद में पढ़ते होंगे, वेदों में जब पढ़ते होंगे तो झेलम नदी का प्राचीन नाम मिलता है बितस्ता। क्या नाम है? प्राचीन नाम बितस्ता। और इसका चिनाब का जो प्राचीन नाम है उसे बोलते हैं अश्कनी। क्या बोलते हैं? एक एग्जाम में बहुत आता है, अश्कनी। और रावी नदी को बोलते हैं परोशनी, परोशनी या इरावती नदी बोलते हैं। ब्यास नदी को बिपाशा बोलते हैं। कौन? बिपाशा। बिपाशा कोई हीरोइन का नाम भी था ना, कोई भी रही होगी। बिपाशा, ब्यास को बिपाशा। और सतलज को बोलते हैं सुतुद्री।
क्या बोलते हैं? सुतुद्री। बातें क्लियर हो गई? क्या बोलते हैं सतलज को? सुतुद्री बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई? चलें आगे की तरफ बढ़ जाएं। क्या बात है, कुछ खावा के नहीं आए हो क्या आप लोग? एकदम सूखे, बिना मंजन किए, बिना दतुन किए। दतुन मंजन करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? सुबह कर लेते हो मंजन, समय मिल जाता है। हमको लगता है डायरेक्ट आप लोग कंबल फेंकते होंगे, इसके बाद उठे तुरंत कांपी लिए भग आए। ऐसा नहीं होता? अच्छा, मंजन कर लेते हो। लोग कितने अच्छे हो, मंजन करके आते हो, बहुत अच्छे। और कुछ क्रीम वगैरह लगाते हो कि नहीं आप लोग? सब लगा के चौपर ऊपर के आते हो। जिसके पास क्रीम ना हो आटा लगा के आया करे। आटा जानते हैं ना, पिसान जिसे बोलते हैं, चूना। चूना तो और लगाइए और चमकिए, बात समझ रहे हैं? निखार लाइए, दीवालों की तरह आपके अंदर भी निखार आएगा, चेहरे पर कट भी जाएगा। जब कटेगा तभी तो निखार आएगा। चले आगे की तरफ बढ़े। कोई किसी को दिक्कत? आगे की तरफ चलें। कोई परेशानी? नो। घबराहट? नो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक नदी के बारे में, विस्तृत अध्ययन जानकारी करते हैं, लेते हैं। कौन सी नदी कहाँ पे है? हमने बोला 3-4 राज्य आपको जानने की ज़रूरत है। एक राज्य आपको मैंने बोला था, यहाँ जानिएगा। एक राज्य का नाम है जिसका नाम है ये जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? बातें क्लियर हो गई? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो है ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक झील है, मेरी बात को सुनना। जम्मू कश्मीर में एक झील है, उस झील का नाम है झेलम नदी। सॉरी, उस झील का नाम है बेरीनाग या शेषनाग झील। बेरीनाग या शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और इसी बेरीनाग या शेषनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है झेलम। और झेलम इसी बॉर्डर पे बहती है। बॉर्डर पे बहने के बाद आगे की दिशा में जाती है, पाकिस्तान पहुंचती है। झेलम नदी बेरीनाग जम्मू कश्मीर में स्थित बेरीनाग या शेषनाग झील से होता है और पश्चिम की दिशा में बहते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होने के बाद ये नदी पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाने के बाद आप मेरी बात को समझना, पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ एक राज्य मिलता है आपको जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। और इसी हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? और ये जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और इसी में झेलम आके मिल जाती है। इसका नाम है चिनाब, आके मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई? तो लिखा दें, झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? क्या नाम है? किशनगंगा। किशनगंगा। क्या नाम है? झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? किशनगंगा। जो किशनगंगा, कौन सी गंगा? लेकिन जब ये किशनगंगा पाकिस्तान में पहुंचती है, झेलम से मिलती है, पाकिस्तान में पहुंचती है, तो इसका नाम रहता है नीलम। क्या नाम है? नीलम। किशनगंगा का नाम नीलम हो जाता है पाकिस्तान में। क्या हो जाता है? नीलम। बातें क्लियर हो गई? लिखाते हुए चलें, ज़्यादा बेटर है। लिखेगा, झेलम नदी का नाम लिखो, झेलम नदी के बारे में लिखो। जी, झेलम नदी के बारे में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखिएगा, इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम लिखते जाइएगा। इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग या बेरीनाग झील से होता है।
इस नदी का उद्गम शेषनाग या वेरीनाग झील से होता है। और यह नदी और शेषनाग या वेरीनाग झील से होता है। और यह नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, और यह नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए या निर्धारित करते हुए पाकिस्तान में पहुंचकर चिनाब की जलधारा से झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? स्थान पर मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई? पाकिस्तान में जाती है और चिनाब की जलधारा से मिलती है, झंग नामक स्थान पर मिलती है। बातें क्लियर हो गई? किसी को यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस नदी की प्रमुख सहायक नदी लिखिए। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर हो गई? चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी नदी पे देखिएगा, इसी पे जम्मू कश्मीर में एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। बातें क्लियर हो गई? लिखिए, इस नदी पर नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में तुलबुल परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना बनाई गई? नेक्स्ट आप लिखिएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में लिखना है। चलें, देखिएगा, चिनाब ये है ना, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। राज्य पूछेगा हिमाचल प्रदेश। ये चिनाब नदी कब बनी? देखिए, एक नदी इधर से आ रही थी, एक नदी इधर, हिमाचल प्रदेश है पूरा, मान लो ये, सुनो, ये हिमाचल प्रदेश है। एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। चंद्र नदी और भागा नदी
जब हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से निकलती हैं। बड़ा लाचला दर्रा पढ़े हैं? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से एक नदी निकलती है, चंद्र नदी। एक नदी का नाम है भागा नदी। जब दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, आपस में मिलने के बाद जो एक धारा बनती है, उसी धारा को बोलते हैं चिनाब नदी। क्या बोलते हैं? चिनाब। बातें क्लियर हो गई? चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा। चंद्र एवं भागा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से होता है। बातें क्लियर हो गई? और यह नदी जम्मू कश्मीर होते हुए अपने जल को पाकिस्तान में ले जाके झंग नामक स्थान पर चिनाब की जलधारा से मिल जाती है, झेलम की जलधारा से मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई? लिखा दे? लिखिए। चिनाब नदी के बारे में लिखो। इस नदी का उद्गम चंद्र एवं भागा नदियों से हुआ है। इस नदी का उद्गम चंद्र एवं भागा नदी से हुआ है। चंद्र एवं भागा नदी से हुआ है। किस नदी से हुआ है? चंद्र एवं भागा नदी से हुआ है। बातें क्लियर हो गई? किस नदी से हुआ है? चंद्र एवं भागा नदी से हुआ है। बातें क्लियर हो गई? ये दोनों नदियाँ, चंद्र एवं भागा, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलती हैं। ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलती हैं। समीप से बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलते हैं। निकलने के बाद आपस में हिमाचल प्रदेश में जहाँ मिलती हैं, निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में आपस में मिल जाती हैं। निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में आपस में मिल जाती हैं। निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद जिस जल धारा का निर्माण होता है, मिलने के बाद जिस जल धारा का निर्माण होता है उसे चिनाब कहते हैं। उसे चिनाब कहते हैं। उसे चिनाब कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? चले, यह नदी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। हो गया? इसी नदी पे देखिए, जम्मू कश्मीर होके जा रही है। इसी नदी पे कुछ परियोजना है, आप महत्वपूर्ण है जो याद रखना। एक का नाम है दुलहस्ती परियोजना, एक का नाम है बगीलिहार परियोजना, एक का नाम है सलाल परियोजना। ये तीन परियोजनाएं कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बाद लिखिए, इस नदी पर प्रमुख तीन परियोजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। इस नदी पर प्रमुख तीन परियोजनाएं, इस नदी पर प्रमुख
3 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। एक का नाम है, क्या नाम है? एक का नाम है दुलहस्ती, एक का नाम है बगीलिहार, एक का नाम है सलाल परियोजना। दुलहस्ती, बगीलिहार, सलाल। बगीलिहार, सलाल परियोजना हो गया। आगे तरफ बढ़ें। अगर नहीं याद होता तो आप याद करो, दुलहस्ती से दुल्हन याद करो, दुल्हन बगल में बगीलिहार हंसती है। सलाल की दुल्हन बगल में हंसती है। बातें क्लियर हो गई? सलाल किसी लड़के का नाम है, सलाल या हलाल जो भी याद करना हो। सलाल की दुल्हन बगल में हंसती है। बात समझ में आया? सामने नहीं हंस पाती तो बगलिए में हंसती है। ठीक है, चले। अगर ज़्यादा याद करना हो तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, साबस दुल्हा तू झेल। क्या? साबस दुल्हा तू झेल। एक ट्रिक है, साबस दुल्हा तू क्या कर? झेल। सा से सलाल, सा से सलाल, बा से बगीलिहार, दुल्हा से दुलहस्ती, तू से तुलबुल, और तुलबुल झे से झेलम पर है। जम्मू कश्मीर में, सभी जम्मू कश्मीर में। याद कैसे करेंगे? साबस दुल्हा तू झेल, ठीक है? तो साबस दुल्हा तू क्या कर? झेल। बातें क्लियर हो गई? आगे की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। क्या बात है? क्या बात है वर्षा? कितनी हंसी होती है, आप लोगों पे भी वो हंसी आएगी, आप लोगों के भी अंदर ये हंसी आएगी और निखार आएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? लेकिन जो भी हो, बातें समझ में आ रही?